1 से 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को ₹7.92 प्रति यूनिट की दर से भुगतान करना होता है। मुंबई में बिजली कंपनियों को फायदा पहुंचाने के आरोप पहले भी लगते रहे हैं। अब केजरीवाल ने सभी राज्य सरकारों पर बिजली दरों के घालमेल को खत्म करने का नैतिक दबाव बना दिया है। महाराष्ट्र में बिजली की दरें राज्य सरकार नहीं, बिजली नियामक आयोग तय करता है, लेकिन चुनाव आते आते राज्य सरकार ने मंत्री गट के समिति की स्थापना की है, जो बिजली की दरों के ऊपर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। कुल मिलाकर अब सरकार इस बारे में क्या फैसला लेती है, ये देखना होगा। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ रफीक मुल्ला, न्यूज नेशन, मुंबई। तो गोपाल जी, हरियाणा और महाराष्ट्र में बिजली की दरों में कटौती की बात जो सामने आ रही है, तो क्या ये आपके फैसले का अनुसरण किया जा रहा है? इसके बारे में मैं आधिकारिक तौर से कहना मुश्किल होगा, क्योंकि उनकी क्या परिस्थितियां बनी है। लेकिन निश्चित रूप से दिल्ली के अंदर जो राजनीति में जो बदलाव का एक प्रयोग सफल हुआ है, उससे पार्टियों के ऊपर दबाव बनना स्वाभाविक है, क्योंकि आगामी दिनों में हरियाणा में विधानसभा का चुनाव है और महाराष्ट्र में भी है जी। और आम आदमी पार्टी ने ये फैसला भी किया है कि अब दिल्ली के बाद इन प्रयोगों को इन राज्यों में हम लोग लेकर जाएंगे जी। तो निश्चित रूप से कि ये एक कह सकते हैं कि एडवांस मैनेजमेंट की थियरी पर सरकारें काम करते हुए बढ़ सकती हैं, तो ऐसा संभावना हो सकता है। जितेंद्र जी कांग्रेस से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र जी, क्या आप लोगों ने यह फैसला इसलिए लेना मुनासिब समझा कि हरियाणा में बिजली की दरें कम कर दें और महाराष्ट्र में कम कर दें, क्योंकि दिल्ली में आपने वो कर दिखाया जो आप नहीं कर पा रहे थे? नहीं, आपने वो कर दिखाया, आप नहीं कर पा रहे थे, ऐसी बात नहीं है जी। देखिए, जिस तरह की घोषणाएं उन्होंने की हैं कि 0 से 200 यूनिट तक की बिजली को इतने पैसे फायदा होगा, 200 से 400 यूनिट तक इतने, और उसके बाद जो है, और वो भी 3 महीने तक, अगर उसके बाद जो है वो अगर 1 यूनिट भी बढ़ेगा तो इनको सबके पैसे देने होंगे। और मुझे लगता है जो हमारे दिल्ली के अंदर जिस तरह विकास डेवलपमेंट के कार्य हो रहे हैं, कि ये ना हो कि इधर से कान पकड़े इधर से छोड़ दें और इधर से विकास के कार्य सारे रुक जाएं, ये देखने वाली बात है। जितेंद्र जी, लेकिन विकास के कार्य रुक जाएं, आप इस पर एप्रीहेंशन, आप इस पर पहले से चिंता जता रहे हैं, लेकिन उन्होंने तो वो कर दिया जो इनका मैनिफेस्टो है। आप उसके मैनिफेस्टो को सपोर्ट कर रहे थे। सवाल यहाँ पर यह है कि क्या हरियाणा और महाराष्ट्र में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकारें अब आप पार्टी के दबाव में आकर बिजली पर अपने कटौती करते हुए दिखाई दे रही है? सवाल ये है, मेरी ये व्यक्तिगत राय है कि ये ना हो कि गवर्नमेंट से सब्सिडी लेकर मैं वो करूं, तो उसमें चाहे हरियाणा में करे चाहे यहाँ करे, उसका कोई फायदा नहीं। अगर गवर्नमेंट सब्सिडी लेकर करनी है तो फिर तो कोई फायदा नहीं है। कोई ऐसा फार्मूला लेके आते जिससे करके दिखाते, तब तो हम मानते। नहीं तो फिर आपकी सरकारें किस हिसाब से दाम कम कर रही, जरा ये बताइए। नहीं, अब वो देखते हैं वो किस तरह कर रही है, वो तो आने तो सामने ना, अभी सामने आएगा तो बताएंगे। हरियाणा ने तो कल ही घोषणा कर दी कि भाई हम अपने बिजली के दरें कम कर रहे हैं 200 रुपए। निश्चित तौर पर वो किस तरह घोषणा करे, अगर वो सब्सिडी, और महाराष्ट्र भी इस बात पर घोषणा करता हुआ दिखाई दे रहा, तो जाहिर सी बात है जब आपकी सरकारें सब्सिडी दे तो सही, और अगर आप सब्सिडी दे तो गलत। यहाँ पे तो गलत होगा जितेंद्र जी। मैंने आपको ये नहीं कहा कि, मैंने आप पूरी बात नहीं सुन रहे, मैंने ये नहीं कहा कि हमारी सरकारें सब्सिडी देंगे तो ठीक है जी, वो मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा जी। मैं ये कह रहा हूं अगर सब्सिडी देकर करनी है तो फिर उतना वो फायदा नहीं जितना मिलना चाहिए। कोई रास्ता, कोई फार्मूला ऐसा निकालना चाहिए कि सब्सिडी के भी दिल्ली की बोझ ना पड़े और सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, इस तरह का कोई रास्ता निकलना चाहिए। चलिए, यानी कि आप अभी भी इस बात पर जवाब देने को तैयार नहीं कि महाराष्ट्र में और हरियाणा में आखिरकार किसके दबाव में कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकारें बिजली की दरों में कटौती करती दिखाई दे रही है? तो कोई फायदा नहीं, अगर सब्सिडी देकर करेंगे वहां तो कोई फायदा नहीं। आप सब्सिडी की बात दिल्ली को लेकर कर रहे हैं, मैं आपकी सरकारों की बात पूछ रहा हूं। आपकी सरकारों ने किस आधार पर बिजली की दरों को कम करने का फैसला लिया? अगर हरियाणा के अंदर भी हमारी सरकार सब्सिडी देकर गवर्नमेंट करती है तो कोई फायदा नहीं, चाहे महाराष्ट्र हो या हरियाणा हो। चलिए, ये बड़ी बात आपने कही, बिल्कुल। हमारे साथ जगदीश मुखी साहब भी जुड़ रहे हैं, बीजेपी से वरिष्ठ नेता। मुखी साहब, कांग्रेस की सरकारें चाहे हरियाणा सरकार में हो या फिर महाराष्ट्र में, दोनों जगह बिजली की दरों में कटौती के प्रस्ताव को सामने रख चुकी हैं। आपको लगता है कि ये आप इफेक्ट है? देखिए, मैं दिल्ली के बारे में बात कर सकता हूं जी। कि दिल्ली में जो ऑडिट कराने की बात की है इन्होंने, वो एक वेलकम एस्पेक्ट है। हमारे अपने मैनिफेस्टो हमने ये रखा हुआ था जी, शुरू से डिमांड कर रहे हैं दिल्ली सरकार भी इनका ऑडिट करे, क्योंकि 49% शेयर सरकार का है इसमें जी। और
सीएजी की ऑडिट की हो इसमें, और साथ ही जो आरटीआई लगाने का अधिकार है वो भी मिलना चाहिए। नहीं, वो तो देखिए आप उसका स्वागत कर रहे हैं मुखी साहब, लेकिन मैं आपसे एक सीधा सवाल जानना चाहता हूं, क्या ये राजनीति का तकाजा है कि आप पार्टी के बढ़ते हुए दबदबे और उसके घोषणाओं को पूरा करने का दमखम देखकर कांग्रेस हरियाणा और महाराष्ट्र दोनों राज्यों में बिजली की दरों को कम कर रही है? क्या आपको ऐसा लगता है? हो सकता है ये असर हो, किंतु मैं तो समझता हूँ कांग्रेस सरकार भी वहां पर कर रही है, वो स्वागत योग्य है। कहीं भी किसी अच्छी शुरुआत करते हैं उसका तो स्वागत किया जाना चाहिए। हाँ, मैं आपसे सहमत हूँ इस बात से कि इसका नेबरिंग स्टेट है दिल्ली का, आपका असर देख करके कांग्रेस सरकार वहां भी इसका असर उनके ऊपर हो सकता है। बिल्कुल। आलोक शर्मा जी कांग्रेस से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक शर्मा जी, आपके परस्पर विरोधी रहे बीजेपी तो बार बार ये कह रहे हैं, और यही बात कहीं ना कहीं आप पार्टी के गोपाल राय जी अभी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है वो भी कह रहे हैं। आप लोग इतनी घबरा क्यों रहे हैं? नहीं, हम बिल्कुल कहीं नहीं घबरा रहे हैं। देखिए, आज जो बहस का मुद्दा है मैं समझता हूं, पार्टी केजरीवाल ने कहा था कि हम कंपनीज का ऑडिट करा के हम दिल्ली की जनता को राहत देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने तो सीधा सीधा खजाने के ऊपर हाथ डाला है और सब्सिडी का शगुफा देकर दिल्ली की जनता को गुमराह किया है। लेकिन यहां पर मसला यह है कि अगर दिल्ली की जनता को आप पार्टी गुमराह कर रही है तो आपकी सरकारें महाराष्ट्र और हरियाणा में भी तो जनता को गुमराह करेंगी, क्योंकि वहां भी तो बिजली की दरों में कटौती की घोषणा हो गई है। नहीं, देखिए वहां पर, देखिए अजय जी, वहां पर आज संजय निरूपम जी ने मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा है। हरियाणा में इस तरह का विचार आया है, हम किस तरह से उन दामों को कम करेंगे वो एक अलग विषय है। दूसरा विषय यह है कि वहां पर किसी ने ऐसा नहीं कहा था, हमारी सरकार ने मैनिफेस्टो में कि हम भ्रष्टाचार को खत्म करके और दाम कम करेंगे। जहां तक सब्सिडी की बात है, दिल्ली में भी शीला दीक्षित जी की सरकार ने 2 बार पहले सब्सिडी दी और सब्सिडी के आधार पर दामों को कंट्रोल में, नियंत्रण में करने का प्रयास किया गया। चलिए गोपाल राय जी, कांग्रेस की इस कटाक्ष भरे शब्दों को क्या आप मानते हैं कि कांग्रेस दरअसल सोच नहीं पा रही है कि आपने क्या कर दिया और कैसे कर दिया? नहीं, सोच तो अच्छी तरह पा रही है, लेकिन सवाल यह है कि उसे घबराहट बढ़ी हुई है, क्योंकि आम आदमी के साथ कांग्रेस का हाथ का नारा बहुत पुराना था जी, लेकिन उससे आम आदमी बहुत दूर चला गया और उसका परिणाम दिल्ली में दिखा है। अब अगला ये कारवां हरियाणा की तरफ बढ़ने वाला है और महाराष्ट्र की तरफ बढ़ने वाला है, और उसके साथ साथ पूरे देश में जो लोकसभा चुनाव है उसका असर उस पर भी पड़ने वाला है। तो वो घबराहट है और वो होनी भी चाहिए, क्योंकि अगर इतना सब कुछ देखने के बाद भी कांग्रेस अगर सचेत नहीं होती है तो निश्चित रूप से उसके पतन को कोई रोक नहीं सकता है। गोपाल राय जी, ये बताइए, विश्वास मत आप लोग को हासिल करना है, कांग्रेस ने कह रखा है कि वो आपको समर्थन देंगे, लेकिन फिर भी आप भी कहते रहते हैं और कांग्रेस भी कहते हैं देखिए कितने दिन ये सरकार चलती है। जी जितेंद्र जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, लेकिन एक जब गोपाल राय जी से समझ लें तो विश्वास मत पर कितना विश्वास आपका टिका है? सरकार कायम रहेगी या गिर जाएगी आपकी? हमें लगता है कि अब इंतजार की घड़ियां काफी खत्म हो चुकी हैं जी। कल इसका खुलासा हो जाएगा। कई तरह की टेबल के बाहर की भी खबरें हैं, बहुत सारे अंदर की भी हैं, बहुत सारी जद्दोजहद चारों तरफ चल रही है, लेकिन निश्चित रूप से एक बड़ा फैसला होगा कांग्रेस के लिए कि वो कौन सा कर डिसीजन लेती है, क्योंकि चारों तरफ से लोगों का दबाव भी है। आपको असमंजस अभी भी है? जी अभी भी है। कल तक जब तक ये सारी क्रिया घटित नहीं हो जाती है तब तक वो सारी संभावनाएं बनी हुई है। आलोक जी, संशय में है आप पार्टी की आप समर्थन बनाए रखेंगे या विड्रॉ कर लेंगे? बड़ी विचित्र स्थिति है। तो मुझे हेलो जी, मैं आ रहा हूं जितेंद्र जी, आपके पास भी आ रहा हूं। आलोक जी, ये केवल और केवल एक दबाव की राजनीति करने का इनका तरीका है। जब कांग्रेस पार्टी बार बार लिखित में भी और शब्दों से भी, ऑफिशियली भी और अनऑफिशियली भी कह रही है कि हम आपका समर्थन नहीं पीछे हटा रहे हैं, हम आपको समर्थन दे रहे हैं फ्लोर ऑफ द हाउस पर, चिट्ठी हमने दे दी, उसके बावजूद भी अगर संशय करती है पार्टी केजरीवाल, तो मैं समझता हूं कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता को भटकाने का काम पार्टी केजरीवाल कर रही है। एक दबाव बना के रखो कि ताकि जनता को ये लगे पता नहीं कितना महान कार्य कर रहे हैं ये।
कांग्रेस पार्टी तो समर्थन शायद वापस खींच लेती।